प्रिय मित्रों, आज हम पढ़ेंगे ईशावास्य उपनिषद के आत्मा का स्वरूप, जो 4 मंत्र 4 और से लेकर 8 तक है। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवं पूर्वमर्षत् तद्भावतोऽन्यानते तितिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरि स्वादधात्। अर्थात जिस आत्मा को न जानने से अज्ञानी जन संसार में जन्म लेते रहते हैं और जिसको जानकर ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं, उसके स्वरूप का विवेचन इन 2 मंत्रों में किया जा रहा है। इस मंत्र में कहा गया है कि पर ब्रह्म ही परमात्मा है, वह अचल और कंपन रहित हैं। आत्मा एक है, एक सर्वव्यापी तत्व में गत नहीं होती, क्योंकि इसके लिए कोई खाली स्थान नहीं है। वह एक ही सब प्राणियों में है, इसलिए वह अद्वितीय है। सर्वत्र होने से वह गति में मन से भी अधिक वेगवान है। जहाँ तक मन की गति है, वह उससे भी आगे पहले से ही विद्यमान है। मन की गति लोक प्रसिद्ध है, पर आत्मा तो सर्वव्याप्त है। मन जहाँ जहाँ दौड़कर पहुँचता है, आत्मतत्व वहाँ पहले से विद्यमान हो जाता है। अपने अपने विषयों का प्रकाशन करने वाली इंद्रियां ही देव हैं। चक्षु रूप का, जिह्वा रस का, नासिका गंध का, त्वचा स्पर्श का और कर्ण शब्द का प्रकाशन करते हैं। ये सब इंद्रियां केवल अपने अपने विषयों का प्रकाशन कर सकती हैं, आत्मा का प्रकाशन नहीं कर सकती। देव को देवता का वाचन का मानने पर अर्थ होगा कि इंद्र, सूर्य आदि देवता भी आत्मा को नहीं जान सकते। ब्रह्म या आत्मा तो सर्वगतक कारण या ज्ञान स्वरूप है। सामान्य अर्थ है कि मन, इंद्रियां और देवगण आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। वह स्थिर रहते हुए भी गतिशील काल का गरुण और वायु आदि देवताओं को पार करके निकल जाता है। आत्मा के अधिष्ठान में ही जीवन और जगत के सभी कार्य होते हैं। केनोपनिषद में मातरिश्वा वायु का नाम है और अथर्ववेद में प्राण को मातरिश्वा कहा गया है। यह वायु देव या प्राण रूप मातरिश्वा ब्रह्म या आत्मा की सत्ता में ही अपने कर्मों का संपादन करने में समर्थ होता है। ब्रह्म की स्थिति में ही ब्रह्मांड में वायु आदि शक्तियाँ और शरीर में प्राण आदि शक्तियाँ अपने अपने कार्य करती हैं। तदेजति तन्नैजति तद्वीरे तदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। अब आत्मा की अचिंत्य शक्ति और व्यापकता का वर्णन करते हैं। वह ब्रह्म रूप आत्मतत्व चलता है और नहीं चलता है। शंकर आदि अद्वैताचार्यों के अनुसार आत्मा व्यापक होने से स्वरूप निश्चल है, किंतु शरीर आदि की उपाय से युक्त होकर चलता हुआ सा प्रतीत होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य स्वयं ही चलता है, पर हिलते हुए पानी में सूर्य के प्रतिबिंब को हिलता देखकर हम सूर्य के हिलने की बात करते हैं। ब्रह्म या आत्मा के चलने या न चलने की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती है कि वह सगुण साकार रूप में प्रकट होकर लीला करता है, यह उसका चलना है। पर निर्गुण निराकार रूप में वह सदा अचल स्थित रहता है, यह इसका न चलना है। आत्मा सर्वत्र समान रूप में से व्याप्त होने से दूर है और समीप भी।
कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वह न हो। शंकर आदि के एक दूसरे के अनुसार ब्रह्म अज्ञानी को सैकड़ों वर्षों में भी न प्राप्त हो सकने के कारण दूर से दूर हैं, पर ज्ञानी के लिए आत्मा का रूप होने से अत्यंत समीप हैं। ब्रह्म विद्वानों के लिए अगोचर से दूर हैं और विद्वानों के लिए गोचर होने से पास हैं। संसार में कुछ पदार्थ किसी के अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं। कुछ बाहर ही होते हैं, अंदर नहीं। किंतु ब्रह्म इस जगत का मूल कारण है, इसका परम आधार है। अतः वह सबके भीतर और बाहर सर्वत्र परिपूर्ण है। प्रथम मंत्र में कहा ही जा चुका है। यस्तु सर्वाणि भूतान्या आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्स्यते। तू का अर्थ होता है परंतु। यह जो ज्ञानी मनुष्य सर्वाणि संपूर्ण भूतानि प्राणियों को आत्मा में एव ही अनुपश्यत निरंतर देखता है, च और सर्वभूते संपूर्ण प्राणियों में आत्मानम आत्मा को देखता है, ततः उसके पश्चात वह कभी भी न विजुगुप्स्यते अर्थात किसी से घृणा नहीं करता है। अब अगले दो मंत्रों में सर्वत्र आत्मा को देखने वाले ज्ञानी की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। आत्मा एक और अद्वितीय है, वहीं एक आत्मा सब में है। अपने और पराय का भेद वास्तविक नहीं है। अद्वैत मत में जो तत्वदर्शी वह सर्वत्र एक आत्मा का दर्शन करता है, ज्ञानी के लिए भेद समाप्त हो जाते हैं। वह सब को अपने में और अपने को सब में देखता है। आत्मज्ञान के फलस्वरूप ज्ञानी सभी प्राणियों में समानता का अनुभव करता है। ज्ञानी आत्मा के एकत्व को भली भांति समझता है। इस अवैध ज्ञान के फलस्वरूप वह किसी से घृणा नहीं करता है। वह न किसी की निंदा करता है और न तिरस्कार। आत्मज्ञाता विद्वान जानता है कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मुझ में ही सब स्थित है। मैं ही तो सब भूतों में स्थित हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं। इसलिए उसे किसी से घृणा नहीं होती है। अपने से भिन्न किसी दूषित पदार्थ से होती है, परंतु ज्ञानी के लिए नित्य विशुद्ध आत्मा का दर्शन करने के कारण घृणा का कोई निमित्त नहीं रह जाता। घृणा से जुगुप्सता, निंदा, द्वेष, दया, भय आदि सभी विकार ग्रहण किए जा सकते हैं, जो दूसरों को अपने से भिन्न समझने से उत्पन्न होते हैं। इस मंत्र में अद्वैत मत के एकत्व सिद्धांत की स्थापना की गई है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्या आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यत। यस्मिन् जिस स्थिति में विजानतः परब्रह्म को भली भांति जानने वाले ज्ञानी के अनुभव में सर्वाणि संपूर्ण भूतानि प्राणी आत्मा एकमात्र आत्मा एव ही अभूत हो जाते हैं, तत्र उस अवस्था में एकत्वम एकता का अनुपश्यत निरंतर साक्षात करने वाले के लिए कह मतलब कौन सा मोह रह जाता है, कह कौन सा शोक हो सकता है। वह शोक से सर्वथा रहित और आनंद परिपूर्ण हो जाता है।
ज्ञानी के सर्वत्र एक आत्मा के दर्शन करने के लाभ को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। सर्वत्र एक आत्मा भावना रखने के अभेददर्शी ज्ञानी के लिए शोक और मोह का अवकाश नहीं रह जाता। शोक और मोह का मूल अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही पुरुष प्राणियों में भेद करता है। ज्ञानी का अज्ञान दूर हो जाता है, अतः वह सर्वत्र एकत्व दर्शन करने लगता है। इसलिए कहा गया है कि अज्ञानी के लिए अज्ञान के कार्य रूप शोक, मोह, भय आदि का पूरी तरह अभाव हो जाता है। आत्मज्ञ के लिए न अपने से अतिरिक्त कुछ है जिसे प्राप्त किया जाए और न अपने से भिन्न कुछ है जिसके न मिलने का शोक किया जाए। यस्मिन से तात्पर्य है कि जिस काल में, जिस स्थिति में, जिस भी समय ज्ञान प्राप्ति होती है उसी समय शोक का अवसान हो जाता है। जिस क्षण से ज्ञानी एकत्व का अनुभव करने लगता है उसी क्षण से शोक आदि विकारों से मुक्त हो जाता है। यह नैतिक शिक्षा भी दी गई है कि जीवन को आनंद से परिपूर्ण करने के लिए सभी प्राणियों की समानता या एकता का अनुभव करना आवश्यक है। सपर्यगाच्छुक्रमकायं व्रणमश्नाविरं शुद्धं पापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्यात् तथोर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सह वह आत्मा शुक्रम परम तेजोमय अकायम सूक्ष्म शरीर से रहित, अव्रणम छिद्र रहित या छत रहित, अश्नाविरम शिराओं से रहित, स्थूल पंचभौतिक शरीर से रहित, शुद्धम कालुष से रहित, अपापविद्धम पाप से शून्य, कवि सर्वद्रष्टा, मनीषी सर्वज्ञ एवं ज्ञान स्वरूप, परिभू सर्वोपरि विद्यमान, सर्वनियंता, स्वयंभू स्वेच्छा से प्रकट होने वाला है, पर्यगात और सब ओर गया हुआ है, शाश्वतीभ्य उसी ने, अनादि समाभ्य काल से, यथा तथ्यतः यथा भोग गिरीश से अर्थात संपूर्ण पदार्थों का वेदधा विभाग या रचना की है। इस मंत्र में कई विशेषणों द्वारा सर्वव्यापी आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। यहाँ आत्मा की शरीर से भिन्नता भी प्रतिपादित है। शास्त्रों में 3 प्रकार के शरीर वर्णित है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। रक्त मांस आदि से बना शरीर स्थूल शरीर है जो मृत्यु के बाद न हो जाता है। पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन और बुद्धि, इन 17 अवयवों से बना शरीर सूक्ष्म शरीर कहलाता है जो पुनर्जन्म आत्मा के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इस शरीर से भी सूक्ष्म है तीसरा कारण शरीर जो अज्ञान ही है। इसके नाश होने पर ही जीवात्मा ब्रह्म में लय रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्मा इन तीनों शरीरों से रहित है। अव्रणम और अश्नाविरम विशेषणों से आत्मा के स्थूल शरीर का निषेध किया गया है। अकायम से उसके सूक्ष्म शरीर का निषेध किया गया है और शुद्धम अर्थात कालुष से रहित विशेषण से उसको अविद्या रूप मल से रहित बताया गया है, जिसके उसके कारण शरीर का निषेध होता है। यही नहीं, वह तो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त और परिपूर्ण होने से, पर्यगात और शुक्ल शुद्ध का प्रकाशमान होने से शुक्रम है। वह धर्म और अधर्म रूप पाप के संबंध से रहित होने से अपाप विद्ध है। वह तीनों लोकों का दृष्टा होने से, कवि मन का स्वामी या सर्वज्ञ होने से, मनीष सब के ऊपर विराजमान अथवा नाना रूपों में सब ओर से विद्यमान होने से, परिभू और स्वयं ही प्रकट होने वाले होने से स्वयंभू
शंकर महीधर उपनिषद ब्रह्मयोगी आदि भाष्यकारों के विचार में उपयुक्त अर्थ की संगति के लिए सह कवि आदि पुल्लिंग शब्दों को ध्यान में रखकर शुक्रम आदि विशेषण भी छांदस लिंग गत्यत्व द्वारा पुल्लिंग में किए जाने चाहिए। उवट अनंताचार्य वेदांत देशिक आदि ने सह से आत्मज्ञानी या ब्रह्मदर्शी कर्ता रूप में शुक्रम आदि विशेषणों से ब्रह्म का कर्म रूप में और परेगा से प्राप्त करता है। अर्थ में क्रिया ग्रहण किया गया। तदनुसार यहाँ आत्मज्ञानी के फल का निर्देश है कि वह ब्रह्म को जानने के फलस्वरूप शुक्र आदि विशेषणों वाले ब्रह्म को प्राप्त करता है। मंत्र के अंतिम भाग में समाह शब्द भिन्न रूप में ग्रहण किया जा सकता है। इससे काल का तात्पर्य लेने पर भावार्थ होगा कि ब्रह्म शाश्वत वर्षों से यथा योग्य रीत से सभी पदार्थों की रचना, विभाग और व्यवस्था करता है। शंकर महीधर, आनंद भट्ट आदि भाष्यकारों ने समाह संवत्सर के अधिपति प्रजापतियों का ग्रहण किया है। तब इस वाक्य का तात्पर्य होगा कि उस नित्य ने ब्रह्म ने शाश्वत संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए उनके यथाभूत कर्मफल और साधन के अनुसार पृथक पृथक कर्तव्य पदार्थों का विभाजन किया है। यहाँ से आत्मा का स्वरूप समाप्त होता है।